सुनते हैं चीरहरण की बहुत अद्भुत कथा, प्यारे। इन कथाओं को सुन के लोग उल्टा पुल्टा अर्थ करते हैं, फिर बहुत इल्जाम लगाते हैं। कैसे भगवान थे, वो लड़कियां नहा रही थीं, कपड़ा लेके भाग गए, ये सब क्या लीलाएं हैं सब। वो जान नहीं पा रहे हैं, लोग जान नहीं पा रहे हैं। वो राम तीर्थ का लिखा एक शेर है, स्वामी राम तीर्थ का, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये बिगड़े दिमाग समझ नहीं पा रहे हैं कथाओं के मर्म को। फिर इल्जाम, कैसे ठाकुर जी थे, वो लड़की नहा रही थी, लेके कपड़ा भाग गए सबके, कैसे भगवान थे तुम्हारे। जानना पड़, कृष्ण को समझना इतना आसान है। भगवान ने गीता में कहा है, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा एक एक कर्म दिव्य है। सामान्य नहीं है, दिव्य है, सब दिव्य है। और दिव्य को समझने के लिए बहुत मगज मारना पड़ता है, बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती। नहाती रहे और कपड़ा लेके भाग गए, हद है यार, हद है। तो गोपियों का चीरहरण बहुत प्यारा प्रसंग है, छोटा सा टॉपिक है, एक अध्याय में छोटी सी बात है, समझ लो। ब्रज की जो गोपांगनाएं थी ना, वो सब भगवान के प्यार में ऐसी डूबी कि भगवान मेरे पति बने। देखो प्यार का चरम क्या होता है, प्यार अगर किसी से आपको हो, किसी से भी प्यार हो, तो प्यार का जो लक्ष्य है वो क्या है ना, कि वो हमको मिले, उसकी प्राप्ति हमको हो, हमारा पति बने हो, हमारी पत्नी बने हो। खाली प्यार हो और मिलन न हो तो प्यार दो कौड़ी का है। प्यार का परिणाम तो मिलन है, प्यार का परिणाम तो प्राप्ति है। तो गोपियों ने प्यार तो बहुत किया कृष्ण से, लेकिन प्यार ही प्यार खाली हो और प्राप्ति न हो कृष्ण की, तो बेकार है प्यार हो। तो गोपियां सब लालायित हो थी कि बहुत प्यार हो गया, अब कृष्ण हमको चाहिए, और चाहिए भी पति रूप में चाहिए, पति रूप में। अच्छा, कृष्ण हमारे पति बने, ये सबको चाहिए, सबका ये ख्वाब होना चाहिए। कृष्ण हमारे पति बने, ये हमारे पति कृष्ण बने, ये खाली लड़कियों का नहीं, ये हम सबका भी यही ख्वाब होना चाहिए, कृष्ण मेरे पति बने, कृष्ण हमारे पति बने। कबीरदास गाते हैं, दुल्हनियों गाओ मंगल चार, मोरे घर आए राजा राम भरतार, मेरा पिया घर आया। कबीर कोई दुल्हन थे क्या? कबीर कोई लड़की थे क्या? कबीर को दाढ़ी थी बड़ी बड़ी? वो कहते हैं मेरा पिया राम मेरे घर आया है। तो गोपियां माने लड़कियां नहीं, गोपियां माने प्रेमी। भगवान का प्रेमी जो है वो गोपी है, और हर प्रेमी का ये ख्वाब होना चाहिए कि मेरा प्रियतम मुझे प्राप्त हो, जिससे मैं प्रेम करता हूं वो मुझे मिले। ये हर प्रेमी का ख्वाब होना चाहिए, हर प्रेमी का प्रयास होना चाहिए इस बात का, ठीक है ना। तो गोपियों ने भी प्रयास किया कि कृष्ण मुझे मिले, और प्रयास क्या किया, एक देवी है कात्यायनी, उसकी उपासना करना शुरू किया। किसी ने बता दिया पंडित ने कि अगर मन माना पति पाना है, जैसा पति चाहिए, जिसको प्यार करती हो वही पति अगर पाना चाहती हो, तो एक देवी है उसकी उपासना करो तो मन का पति मिलता है, जैसे चाहती हो उसे मिलता है। कौन देवी है? कात्यायनी माता। कात्यायनी की उपासना करो, कात्यायनी जी की पूजा करो, कात्यायनी का मंत्र जपो, तो तुम जिसको पति चाहती हो वही मिलेगा। तो गोपियों ने सब उपाय पूछा कैसे कैसे होता है, तो पता लगा कि पूजा करो, ये मंत्र जपो। तो सब गोपियां कृष्ण को पाने के लिए उपासना में लग गई, साधना में, कात्यायनी उपासना में। जमुना में नहाए, एक संग सब नहाए, एक संग, और नहा के बालू की मूर्ति बनाए, वैसे बालू साने और इकट्ठा कर दे, मूर्ति बन जाए भाई। और मूर्ति माने एक प्रतीक, एक चिन्ह होता है खाली। भगवान ऐसे ही होते हैं, ये कोई जानता थोड़ा है, वो तो खाली गढ़ दी गया, गढ़ा गया। जाकर देखो जयपुर में शोध होता है कि अब पंचमुखी हनुमान बनाओ, तो पंचमुखी बन गए, ठोक ठाक के पंचमुखी हनुमान। फिर 2-4-10 साल बाद हुआ कि अब पंचमुखी कम पड़ गए, अब 11 मुखी हनुमान जो ना हो, तो ठोक ठाक के खट कर पत्थर काट के 11 मुखी हनुमान तैयार है। फिर कुछ दिन बाद हुआ कि अब 11 मुखी कम पड़ रहा है, 27 मुखी बनाओ हनुमान जी को, वो गढ़ दिए गए। अब हनुमान जी 27 मुखी हैं कि 5 मुखी हैं, 11 मुखी, कौन जानता है, कौन देखा उनको आज तक? ये सब खाली कल्पनाएं होती कि ये ऐसे, ये कृष्ण जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, कौन देखा? ये हमारी, मैं आर्य समाजी नहीं हूं यार,
लगता आपको होगा कि ये बुराई सब कर रहा है, बुराई नहीं कर, सही बोल रहा हूं खाली मैं। वो हमारी आस्था का, हमारी श्रद्धा का केंद्र होता है खाली बस वो कि हमारा ठाकुर है ही है। जैसे हम इसको रखते हैं 18-19 साल से इसकी पूजा कर रहे हैं। अब भगवान ऐसे हो थे, कौन देखा, कौन देखा? एक कल्पना है हमारे कलाकारों की कि वो लड्डू पकड़ा दिया, ऐसे बैठा दिया, लड्डू गोपाल बैठ गए। कौन देखा आज तक, बताइए कौन देखा? लेकिन अब कोई कहे कि फिर बनती कहाँ है? बनती है, उसमें हमारी आस्था होती है। मंदिर ना हो, मूर्ति ना हो तो किसकी पूजा करोगे आप? किसकी पूजा कर पाओगे? वो निराकार पिराकार खाली कहने की पूजा होती है, वो कोई नहीं कर पाता है। बिना आकार को पूजा होती है? बिना कोई आधार लिए पूजा हम कर सकते हैं? ये मन बड़ा चंचल है, ये कुछ पाएगा नहीं तो कहूं टिकेगा। इसलिए बनाया गया है सब मंदिर। और अब आपको लगता होगा ये सब उल्टा पुल्टा बोल रहा है बाबा, ये उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, सही सही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक मंदिर में ही गलत। भगवान मंदिर में बैठा है, गलत। जब शंकर जी के ऐसा महादेव कह रहा है भगवान केवल मंदिर में नहीं है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, कड़कड़ में बैठे हुए हैं, यह बात सही है कि यह बात शंकर जी सही कि आप सही? जब शंकर जी कह रहे हैं भगवान मंदिर में नहीं, भगवान कण कण में सर्वत्र व्याप्त है, बात सही यह है। फिर जब सर्वत्र है तो मंदिर क्यों, यह भी सवाल है। मंदिर क्यों? अब ये भी क्वेश्चन जान लो सब कुछ धीरे धीरे। जब भगवान सब जगह है तो मंदिर फिर क्यों बनाए जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। इसलिए इसका उत्तर ये है, अब ध्यान देकर सुनो। जैसे हवा सब जगह है, हवा सब जगह है कि नहीं? सब जगह है कि नहीं? बताओ, है। लेकिन आप कहीं मई जून में जा रहे हो, धूप खूब तेज हो बाहर, हवा वहां भी है, वहां भी सब जगह हवा है। लेकिन बढ़िया कोई बरगद का पेड़ पड़े, अब मारे गर्मी के आप तर हो रहे हो पसीने से, और कोई बढ़िया पेड़ पड़े बरगद का, उसके नीचे तौलिया बिछाओ, वहां बैठो, ठीक है ना, वहां बैठो नीचे पेड़ के, तब जो हवा लगती है उस हवा में कुछ ज्यादा सुख होता नहीं होता। अब कोई कहे कि यह दूसरी हवा है, वो दूसरी हवा है, नहीं, हवा दोनों जगह सेम है। हवा यहां भी वही है, वहां भी वही है, बाहर भी। लेकिन जब वृक्ष के नीचे बैठो, जब बिछा के तौलिया, तो कुछ ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा मजा आता है, ठीक है ना। ऐसे ही भगवान सब जगह है, लेकिन जब एक उसका मंदिर, एक उसकी मूर्ति खड़ी कर दी गई, और जब उसके आगे बैठो हाथ जोड़ करके, है ना, तब कुछ ज्यादा आस्था पैदा होती है, ज्यादा आनंद आता है पूजा करने में। बाकी भगवान मंदिर में बैठा है खाली, भगवान सब जगह है। जैसे हवा सब जगह है, वृक्ष के नीचे आओ तो विशेष सुख मिलता है, ऐसे ही भगवान सब जगह है, लेकिन जब मंदिर में आके बैठो और धूपबत्ती करो तो विशेष आनंद आता है। बाकी भगवान मंदिर में बंद है क्या? बंद कहीं नहीं, ठीक है। तो बालू की मूर्ति बनाए और पत्र पुष्प से पूजा करें, और गोपियां फिर कात्यायनी माता का मंत्र जाप करती थी, कात्यायनी में जाकर ओम कात्यायनी महामाए, बड़ा सिद्ध मंत्र है, बच्चियां खास करके याद कर लें, और बच्चियों के पापा भी सुन लें। शास्त्रों में लिखा है, जिस लड़की की शादी बढ़िया कहीं सेट न हो रही हो, बार बार पापा प्रयास करता हो और बार बार कोई न कोई बाधा आ जाती हो और शादी कट जाती हो, लड़की को ये मंत्र जाप कराओ। ये मंत्र बिल्कुल गारंटेड मंत्र है, ये भागवत का। विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जाप करने के बाद, जाप करते करते 1 साल के अंदर सुंदर घरवर, बिल्कुल अनुकूल घरवर, जो घर बर कुल होए अनुपा, अनुपा माने वेरी ब्यूटीफुल, प्राप्त होता है। बिल्कुल गारंटेड राम बाण मंत्र है लड़कियों के लिए। ओम कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। 2 लाइन का मंत्र खाली, इसका जाप करें 108 बार रोज। सुंदर घर भर, बिल्कुल गारंटेड, 1 साल के अंदर अंदर हाजिर। तो गोपियां इसका जाप करें और सब मेरा पति कृष्ण बने, ऐसी मनोकामना करें। अब एक दिन भगवान पीछे पीछे आए, वो नहा रही थी बेचारी, सब वो नहाने को कूदी। देखो जब स्त्री नहाती है तो 2 कपड़े उसके पास होते हैं, 2 कपड़े, एक कपड़ा पहन के नहाती है वो, एक कपड़ा सूखा वाला बाहर रखती है, सूखा ड्रेस।
तो एक कपड़ा पहन के नहाती थी वो, और जो सूखे कपड़े बाद में बदलती थी उसको, तो उसको रखे रहते बाहर। भगवान पीछे से आए और जो ड्रेस रखी थी सूखी वाली बाहर, वो एक तो नहा रही थी पहने हुए, वो कपड़े सूखे वाले उठाई, सब भगवान उठाए और लेके भागे, और जा करके वृक्ष पर टांगा एक कदम पर, और निकाली बांसुरी और बांसुरी वादन शुरू किया। और जब बंसी बजी कन्हैया की, तो गोपियों ने मीटिंग की आपस में नहाते नहाते, या तो ये तो बांसुरी हमारे कन्हैया की है और कहीं अगल बगल ही बज रही है, तो चलो कपड़ा बदल लें और भगवान के पास चलें, कुछ बातें हो। लेकिन कपड़ा बदल लें इस भाव से जब सब बाहर निकली, तो देखती क्या है, कपड़े सब गायब, सूखे कपड़े सब गायब। अब भीगे कपड़े, गीले कपड़े, और कम कपड़े होते हैं नहाते समय, थोड़ा कम कपड़े ही कम होते हैं, कम कपड़े थे और ये सब भीगे हुए कपड़े थे। अब वो सब शर्म के मारे फिर धंस गई पानी में, घुस गई सब जमा। आसपास देखा कि कपड़े कहाँ हैं, तो सामने ही बस बगल में कदम का पेड़ है, बस टंगे हैं और भगवान वहीं खड़े बंसी बजा रहे हैं। तो भगवान गोपियों ने हाथ जोड़े, कहा ठाकुर जी कपड़े हमको दे जाओ, हम पहल नहीं फिर आपके पास आए, कुछ बातें हो। तो भगवान ने कहा देखो जी, हम कपड़े देने नहीं आएंगे, गर्ज हमारी नहीं, देने हम क्यों आए, जिसको लेना हो कपड़े मेरे पास आवे, जो मेरे पास आएगी कपड़े वही पाएगी। तो गोपियों ने कहा सरकार कैसी बातें कर रहे हो आप, हम स्त्री हैं, तुम पुरुष हो, और हम इस समय ऐसी अवस्था में हैं, कम कपड़ों में हैं, भीगे कपड़े हैं, हमको तुम्हारे पास आने में शर्म आ रही। देखो स्त्री के अपने एक होती है, उसकी मर्यादा होती है, कुछ मर्यादा होती है। शास्त्रों में एक शब्द लिखा है, स्त्री का सबसे कीमती गहना कौन होता है? लज्जा। लज्जा सबसे कीमती गहना, 20 तोला का गहना है। ये तो 2 तोला होता है ना, ये हार पार, ये सब बहुत सस्ते गहने हैं, बहुत सस्ते, 5 रुपये वाले। शास्त्रों के अनुसार नारी का सबसे कीमती गहना होता है लज्जा। लज्जा, लज्जा माने थोड़ी 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 शर्म, थोड़ी शर्म। प्रभु जी तुम पुरुष हो, लड़के हो तुम, और हम लड़कियां हैं, सब ऐसी अवस्था में हैं, कम कपड़ों में हैं, नहाए खड़ी हैं, तो तुम्हारे सामने हमको शर्म आ रही जाने में। तो भगवान ने कहा देवियों हमारी एज कितनी इस समय है? कहा 6.5 साल। उस समय कन्हैया 6.5 साल का था, मालूम है आपको? इस समय घटना घटी है, 6.5 साल के थे ठाकुर जी। तो भगवान से ने पूछा हमारी उम्र 6.5 साल है, तुमको यहां शर्म आ रही आने में, और जहां तुम खड़ी हो पानी में इस अवस्था में, वहां रहता है वरुण देवता। वरुण देवता एक 25-26 साल का युवक नौजवान देवता है। तुम 25-26 साल के नौजवान के आगे नहीं शर्मा रही हो, वहां तुम खड़ी हो वहां नहीं शर्माती हो, और 6.5 साल का बच्चा हूं यहां शर्म आ रही। तब गोपियों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि पानी में वरुण देवता रहता है और वो नौजवान पुरुष है, जब उससे शर्म नहीं है तो ये तो हमारा प्रीतम है, अभी 6.5 साल का, इससे कौन शर्म। सब की सब गोपियां धड़धड़ाती हुई। और फिर जब जिसको पति बनाना है उससे कौन शर्म। भाई छोड़ा, बंद छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसके लिए हम क्या क्या छोड़े बैठी हैं, ये लोकलाज क्या होती है। और सारी की सारी गोपियां वैसे ही उसी अवस्था में ही निकल पड़ी, भगवान के पास आई। और जब भगवान ने देखा गोपियां लोकलाज छोड़ के मेरे पास आ गई हैं, तब भगवान ने वस्त्र सबके वापस कर दिए और वचन भी दिया, एक वस्त्र भी दिए, वचन भी दिया कि कुंवार की पूर्णमासी की रात्रि में, कुंवार महीने की पूनम की रात्रि में हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। तुम्हारी जो जन्म जन्म की प्यास है मेरे साथ रास करने की, उसको हम पूरी करेंगे कुंवार की पूनम की रात्रि में। और गोपियां सब वसन पा गई, वसन माने कपड़े, और वचन पा गई, चली गई। अब ये कथा तो हो गई पूरी, लेकिन इस कथा का एक मार्मिक तत्व है, 2 मिनट में ध्यान देकर सुन लो। देर तो हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया। हाँ बुढ़ा मिला है तो मैं क्या करूं। अब कथा तो पूरी करनी है, बस 2 मिनट और ध्यान देकर सुनना। इस चीर हरण का तात्विक अर्थ, हम लोग मानते हैं कपड़े चुराए थे, ये गलत बात सब है, गलत बात। ये रास के पहले कथा आई है, ये रास का प्रवेश पत्र है, इसको हल्के मत लो। रास माने प्रभु की प्राप्ति, और प्रभु की प्राप्ति का प्रवेश पत्र है ये, इतना हल्का मत सुनो इसको कि वो कपड़े चुराए थे खाली।
यहां पर आपको मैं वेद से जोड़ूं। वेद में एक मंत्र आता है, वेदों में, उपनिषदों में। अब मंत्र तो हमको याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ याद है। उसमें लिखा है कि ईश्वर की प्राप्ति में 3 वस्तुएं बाधक हैं। प्लीज लिसन टू मी। परमात्मा की प्राप्ति ही रास है, ध्यान देकर सुनिएगा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में 3 वस्तुएं बाधक है। 3 वस्तुएं, आप जरा ठीक से सुनना इसको। ये 3 बाधाएं जब दूर कर मिलती हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है। कौन कौन? 1 मल, दूसरा विक्षेप, और तीसरा आवरण। वेद में लिखा है 3 बाधाएं, मल, विक्षेप, आवरण। मल माने होता है पाप। पाप, भीतर जो पाप भरे हम सबके हैं वो मल है। और भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल है, मल रहित, वो मुझे पा सकता है। तो गोपियों में मल नहीं था बिल्कुल, क्योंकि मल धोने का उपाय है प्रेम। राम प्रेम भगत जल बिनु अनवाए, अभ्यंतर मल कबहु न जाए। भीतर का मल दूर करना है तो प्रेम करो, प्रेम की धारा बहाओ, मल दूर हो जाएगा। तो गोपियों में मल बिल्कुल नहीं था। दूसरा बाधक तत्व है विक्षेप। विक्षेप माने होता है पागलपन, माने सत्य को असत मानना, असत को सत मानना, ये विक्षेप कहलाता है। जो नहीं है उसको है मानना, और जो है उसको नहीं मानना, ये विक्षेप कहलाता। विक्षिप्तपना इंसान की, पागलपना। गोपियों में भी नहीं था। गोपियों में खाली एक बाधा बची थी बस, और आवरण। आवरण माने पर्दा। पर्दा, और पर्दा माने कपड़ा नहीं। देखो कपड़े दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देकर सुनेगा। एक होता है जो आपकी देह को छिपाता है, आपकी बॉडी को छिपाता है, लेकिन एक कपड़ा होता है जो आपकी आत्मा को ढकता है। और मिलन आत्मा परमात्मा का होता है जी। परमात्मा की प्राप्ति में इस बॉडी का कोई सरोकार नहीं है, इसका वहां कोई रोल नहीं होता। मिलन होता है आत्मा का परमात्मा से। गोपी जीवात्मा का नाम है। गोपी शरीर नहीं है, गोपी जीवात्मा, और कृष्ण परमात्मा है। तो जीवात्मा परमात्मा के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दा का नाम है वासना। वासना, इसको बोलते हैं वसन, वसन, और उसको बोलते हैं वासना। वसन देह को छिपाता है, देह को ढकता है, और वासना हमारी आत्मा को ढक देती है। ठीक है ना? और तो मिलन नहीं हो पाता, रास नहीं हो पाता। वासना की चोरी ही चीरहरण है, वासना का हरण ही चीरहरण है। और जब वासना का हरण हो जाता है हमारा, तब उपासना में हमारा प्रवेश होता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। वासना के रहते उपासना में एंट्री नहीं होती है, और बिना उपासना में एंट्री किए भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो वासना का हरण ही चीरहरण है, वसन का हरण नहीं, वासना का हरण। और एक बात और मैं कह दूं, अंतिम बात, ये चीरहरण आप स्वयं नहीं कर पाओगे। ये वासना के वस्त्र जो पड़े हैं जन्मों से, इनको आप उतारो, ये संभव नहीं है। इसको तो कोई कन्हैया चुराता है, और तब कन्हैया मिलता है। थोड़ा सा तनिक बात बची है बस पूछ में थोड़ी सी। कन्हैया के 2 अर्थ होते हैं। भागवत में जो कन्हैया है ना, इसके 2 अर्थ हैं। अब गीता पढ़ते हो कभी? नहीं पढ़ते हो? गीता में कन्हैया ने 2 बातें कही हैं, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। एक जगह बोला है कन्हैया, तमेव शरणम गच्छ, भारत हे अर्जुन उसकी शरण में जा। देखो कौन बोला? कौन बोला ये बात? अर्जुन उसकी शरण में जा। कौन बोला है ये? कौन बोला? कन्हैया ना। और एक जगह बोला है माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ। तो उसकी शरण में जा, ये कौन बोला है? दोनों जगह कृष्ण है वो। और मेरी शरण में आ, ये कौन बोला? ये भी कृष्ण ने बोला है। तो उसकी शरण में जा और मेरी शरण में आ, जो दोनों बातें कृष्ण ने ही बोली हैं, इसका माने कृष्ण के 2 अर्थ हैं। 2 अर्थ। उसकी शरण में जा जो बोल रहा है वो कृष्ण भगवान नहीं है, वो कृष्ण गुरु है। गुरु ही बात कहता है उसकी शरण में जा, परमात्मा की शरण में जा, सर्वभावन। और जो कह रहा है मेरी शरण में आ, वो कन्हैया गुरु नहीं है, वो कन्हैया भगवान है। और भगवान के 2 नाम लिखे भी हैं भागवत में यार। कृष्णम बंदे जगत गुरुम, कृष्ण गुरु भी है, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान भी है। तो जो बोल रहा है उसकी शरण में जा, वो गुरु कृष्ण है। और जो कह रहा है मेरी शरण में आ, वो भगवान कृष्ण। ध्यान देकर सुनिएगा। तो रास में जो मिला था
गोपियों को, वो भगवान कृष्ण है। लेकिन जो चीर चुराया था वो, वासना की चोरी भगवान नहीं करते, भगवान तो मिलते हैं। वासना की चोरी तो कोई गुरु ही कर पाता है। जन्म जन्म का आवरण, जन्म जन्म की केचुली जो पहने बैठे हम लोग हैं, वो कौन सी रामायण की चौपाई है, जाति धर्म, वो कौन सा जो सबरी से राम जी बोले, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कितने कबर पड़े हमारे पर, कितने कबर उड़े, और जब तक इन कबरों से बाहर, कबर माने कबर नहीं, कवर, कवर। आपने सुना होगा सांप के ऊपर जब तक केचुली रहती है तब तक सांप को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। सांप को दिखाई पड़ना कब शुरू होता है, जब केचुली से बाहर निकलता है। और हम उसके ऊपर तो एक केचुली होती है, हमारे आपके ऊपर 10 केचुली पड़ी, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। 10-10 केचुली पहने घूम रहे हो, साक्षात्कार कब कर पाओगे भाई साहब? 7 जन्म भी नहीं कर पाओगे, 7 जन्म में इन केचुलियों से बाहर आना पड़ता है। ये जो चीर ओढ़े घूम रहे हम लोग हैं, ये चीर का जब चीर से बाहर निकलता है जीव, तब उसको कृष्ण का दर्शन होता है। यही तो रास है, और रास क्या होता है? लेकिन ये चोरी होती है तब, ये अपने आप नहीं कर पाओगे। ये किसी गुरु की शरण में जाओ, तब गुरु आपके इस दुपट्टा की चोरी करेगा। हमारे बापूजी गाते हैं, इन्हीं लोगों माने सब नहीं, एक खास इंगित किया गया है, इन्हीं लोगों ने। ये कोई शंकराचार्य, कोई नानक, कोई कबीर, कोई तुलसी, कोई सूर, कोई मीरा, कोई जगत गुरु शंकराचार्य, जब इनकी शरण में आप जाओगे, गुरुओं की, किसी बुद्ध पुरुष की शरण में, तब वो आपके दुपट्टे की चोरी करेगा, आपके चीर की चोरी करेगा। और जब कोई गुरु आपका चीर चुरा लेगा, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तब रास होगा जीवन में। तब बापूजी गाते हैं, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। हमरी ना मानो सिपहिया से पूछो, हमरी न मानो सिपहिया से पूछो। कौन सिपहिया? बापूजी कहते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। सिपहिया कौन? हनुमान। हनुमान माने क्या होता है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। तो गुरु ही सिपहिया है वो। हमरी ना मानो सिपहिया से पूछो, हमरी ना मानो सिपहिया से पूछो, सिपहिया से पूछो, सिपहिया से पूछो, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा। तो इस कथा का मूल तत्व यह है कि किसी गुरु के जब बनोगे, गुरु आपका चीर चुराएगा, और जब आपको वासना मुक्त कर देगा गुरु, निर्वसन कर देगा गुरु, तब आपको उपासना में प्रवेश मिलेगा, और तब भगवान की प्राप्ति होगी। वही रास पंचाध्यायी का अर्थ है। तो आज चिरहरण हो गया है, अब कल